हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 10 आ गई है, जो 28 जुलाई की आपकी वर्कशीट है। और आपको वर्कशीट करने से पहले आपको अपनी डायरी में स्टूडेंट का नाम और आपके क्लास टीचर का क्या नाम है और स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर, ये सभी बच्चों को लिखने हैं। उसी के बाद अपनी वर्कशीट करनी है। ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज की आपकी जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 10, इसमें आपको किसके बारे में जानकारी दी गई है? इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में जानकारी दी गई है। किसके बारे में दी गई है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन के बारे में। ओके बच्चों। देखिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है? आयतन होता है जैसे आपका एक रूम है, जैसे आपके पास एक रूम है, इसमें कितना आप पानी भर सकते हो। सपोज रूम एक टैंकर टाइप में हो गया, तो इसमें कितना पानी भर सकते हो। या फिर जैसे आपने कोई कुल्फ़ी ली, तो उसमें कितनी कुल्फ़ी आपके आई, कितनी क्रीम है उसके अंदर। तो ये सभी किसको बता रहा है? उसके आयतन को। और वो कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, वो कितना कवर कर रहा है, तो ये होगा उसका क्षेत्रफल। ओके बच्चों। तो अब जैसे रूम है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितने एरिया में होके है, तो ये क्या होगा? उसका क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज ही आपको सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया गया है। और अलग अलग शेप का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अलग अलग होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे घनाभ का। किसका? देखिए बच्चों, किसका देखेंगे? घनाभ का। घनाभ आपका रूम की शेप का होता है। किसकी शेप का होता है? रूम की शेप का होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? अलग अलग होती है। ओके बच्चों। देखिए, जैसे रूम की छत और उसका नीचे का जो फर्श होता है उसकी शेप एक जैसी होती है, और आमने सामने की दीवारों की शेप भी एक जैसी होती है, मतलब समान होती है। तो उनकी लंबाई चौड़ाई समान होगी, या फिर लंबाई ऊंचाई समान होगी, या ऊंचाई चौड़ाई समान होगी। ओके बच्चों। तो अब देखिए, आपको यदि जैसे आपको इसमें दिया गया है कि घनाभ, घनाभ से रिलेटेड हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं कि एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ आयतन। ओके बच्चों। अब जैसे आपको सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है इसमें कि आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? देखिए, आपको इसमें एक शेप भी दी गई है, मैं उसको थोड़ा हाँ, अब देखिए, जैसे आपके पास एक ये शेप दी गई है, सभी बच्चे ध्यान से देखें इस शेप को। तो इस शेप में आपको क्या दिया गया? इस शेप में, इस आकार में आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि इसका निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स टोटल सरफेस एरिया यदि आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे, सबसे पहले एक साइड का निकालोगे, और उसके जो अपोजिट साइड या सामने की साइड होगी, उसका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा या समान होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। जैसे अभी आपको दे दिया जाए इसमें कि आपको इस साइड का टोटल सरफेस एरिया या फिर एरिया निकालना है। ओके बच्चों। इसका एरिया यदि आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो इसमें आपको क्या दिया गया है? ये किस टाइप की शेप है? यह एक आयत टाइप की शेप है। तो इसमें आपको बी और एच, ये लंबाई और चौड़ाई मान लो इसको। लंबाई और चौड़ाई कितनी है? एच इंटू बी। तो एच इंटू बी, तो इसका एरिया क्या हो गया? एच बी। अब इस दीवार के जस्ट सामने एक दीवार और होगी, उसका एरिया भी क्या होगा? एच इंटू बी। और एच इंटू बी, एच इंटू बी कितना हो गया? 2HB। जैसे आपसे किसी रूम की छत का जो क्षेत्रफल होगा, वही उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। यदि आपने फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो छत के क्षेत्रफल भी बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। ओके बच्चों। ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों? ऐसे ही आपको करना है। जैसे आपने इस साइड का क्षेत्रफल अभी निकाल लिया है, और अब यदि आपको इस साइड का क्षेत्रफल और निकालना है, तो इस साइड का क्षेत्रफल क्या होगा? L
इंटू बी, एल इंटू बी। अभी आप कहोगे सर ये कैसे होगा, तो देखिए बच्चों, आपको इसमें क्या दिया गया, आपको इसमें एल इस साइड की लेंथ है तो इस साइड की लेंथ भी क्या होगी, एल। और यदि इस साइड की लेंथ बी है तो इस साइड की लेंथ भी क्या होगी बच्चों, बी होगी। तो यदि हमें इसका ऊपरी जो पृष्ठ दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये साइड आपकी एल हो गई और ये साइड आपकी बी हो गई। ओके बच्चों, तो इसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एल इंटू बी। तो एल बी इसका क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके बच्चों, तो अब यदि आपको ये साइड दी गई है और इसके नीचे की साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो जो क्षेत्रफल इसका है वो भी आप वही समान क्षेत्रफल आपकी नीचे वाली साइड का होगा, तो 2LB। ओके बच्चों, अब यदि आपने अभी देखिए बच्चों, मैं आपको देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपको कहीं आगे कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आपकी 10th क्लास है और 10th क्लास में इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी। ओके बच्चों, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझाऊँगा। सिर्फ इसी डायग्राम को समझाऊँगा, आगे आपको फिर आपको अपने हिसाब से देखना है। ओके बच्चों, अब देखिए आपके, अब यदि इस साइड का क्षेत्रफल और निकालना है, सॉरी आपने देखिए आपने अभी इस साइड का क्षेत्रफल निकाल लिया, इस साइड का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब आपकी दो साइड हो गए। अब आपका इस साइड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस साइड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बच्चों, इस साइड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ये साइड आपको एल दी गई है, ये साइड कितनी है, एच, एल इंटू एच। सपोज ये भी एक क्या है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये इसके लिए क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, तो एल इंटू एच। तो इस पृष्ठ के जस्ट सामने, इस कर्व के जस्ट अपोजिट दूसरा कर्व भी होगा, वो भी इतनी लेंथ और ब्रेथ का होगा, तो उसका भी जो एरिया होगा वो कितना होगा, एल इंटू एच। और एल इंटू एच कितना हो गया बच्चों, 2LH। ओके बच्चों, अब यदि आपको पूछा जाए इसमें कि टोटल इसका जो सरफेस एरिया या फिर कुल सरफेस एरिया कितना होगा, अभी हमने देखो, अभी हमने जस्ट निकाला ही था कि 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। तो हमने 2 जब कॉमन लिया तो क्या आ गया, 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। ओके बच्चों, तो ये इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, 2H इंटू L प्लस B। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आपको इसमें मैं बता देता हूँ कि इसका आयतन, अब यदि आपको आयतन निकालना है तो आयतन कैसे निकालोगे, आयतन का सूत्र होता है, वॉल्यूम का सूत्र होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो एल इंटू बी इंटू एच आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यदि आपको ये डायग्राम, एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि एक डिब्बे की बीमाएँ 80 सेंटीमीटर, 40 और 20 सेंटीमीटर है, तो इस डिब्बे को पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। आपके पास एक डिब्बा दिया गया, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपको दी गई है, कितनी है, वो है आपकी 80, 40 और 20 सेंटीमीटर। और इस डिब्बे को पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। मतलब आपको क्या निकालना, पहले तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके बच्चों, देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का सूत्र होता है आपका 2 इंटू LB प्लस BHL प्लस BH प्लस HL। ओके बच्चों, तो आपको लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, तो आप जब इस फॉर्मूलों में रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके बच्चे, जैसे 2 इंटू LB प्लस
BH+HL आपका ये फॉर्मूला होता है, सूत्र। जब इसमें आपने लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई रखी तो आपका कितना आ गया बच्चों, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम एक बात ध्यान रखिए, यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में हम कौन सी का यूज करेंगे, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि हमें वॉल्यूम या आयतन निकालना है तो कौन सी का यूज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। कौन सी का यूज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, तो देखिए ये तो हो गया आपका उस डिब्बे का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। अब यदि आपको जो वर्गाकार शेप दी गई है उसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, तो इसका भी आपको टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा भुजा स्क्वायर। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 40, तो 40 का स्क्वायर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें देखना है कि बच्चों यदि आपके पास डिब्बे का क्षेत्रफल आ गया और वर्गाकार शेप का क्षेत्रफल आ गया, यदि हम डिब्बे के जो क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो आपके कितने वर्गाकार कागजों की आवश्यकता होगी, तो वो आ जाएगा। यदि 11,200 में 1600 का हम भाग देते हैं तो 7 आंसर आता है। मतलब आपको कितने कागजों की आवश्यकता होगी, 7 कागजों की। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों आपको, अब देखिए आप नेक्स्ट शेप आपको क्या दी गई है, नेक्स्ट शेप आपको दी गई है बेलन। आप पहले, इससे पहले दूसरी शेप बता देता हूँ, इसके जैसी शेप है वो है आपकी घन क्यूब। ओके बच्चों, अब देखिए क्यूब का आपको ये क्या दी गई है, क्यूब आकार एक शेप दी गई है, घनाकार एक शेप दी गई है। आपको क्या करना है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है बच्चे, समान होती है। तो लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई भी क्या है ए। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब समान होगी तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे आपने देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। यदि आपने घनाभ या क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लिया और उसमें आप क्या करोगे, उसी पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप 2 लिखोगे और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जगह पर क्या लिख दोगे, ए। क्योंकि घन की या क्यूब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। इसलिए यदि हम ए रख देते हैं तो 6a स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चे, 6a स्क्वायर आ जाता है। ओके, अब देखिए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 6a स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 4a स्क्वायर। कितना आ गया बच्चे, 4a स्क्वायर। अब देखिए इसका आयतन क्या होगा, आयतन होगा इसका भुजा क्यूब। क्योंकि आपको पता है कि जो क्यूबॉइड या घनाभ का आयतन होता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। होता है या नहीं होता, होता है बच्चे। अब यदि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें क्या दी गई है, समान, वो क्या है, ए इंटू ए। 3 बार ए तो क्या होगा, ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। ओके बच्चे, अब देखिए अब आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है और बहुत सरल क्वेश्चन है। आप इसको जब देखेंगे कि 1331 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे दिया गया है, आपको इसका आयतन दे दिया गया है और आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन आपको कितना दिया गया है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चे, और देखिए आपको आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा का क्यूब मतलब साइड या किनारा का क्यूब इजिकल टू 1331। और 1331 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 11 की जब इसका 1/3 करते हैं तो वो कितना आ जाता है, 11। ओके, क्योंकि भुजा क्यूब हमें निकालना था और भुजा कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। और 11 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आ गई बच्चे, वो आ गया 1331 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए आपको नेक्स्ट शेप क्या दी गई है, नेक्स्ट शेप आपको
दी गई है। अब देखिए, आपको जैसे आपके डेली लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल देखना हो घन का, तो क्या देखोगे आपने आप देखिए, जैसे आप कोई वर्गाकार शेप, जैसे सभी ने देखा होगा, जैसे पहले हम सभी ने चौक के डिब्बे सभी ने देखे होंगे, तो कुछ इस टाइप की शेप ही क्या होती है, घन है। ओके बच्चे, अब देखिए आपने देखा होगा शंकु। अब देखिए हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट शेप शंकु। तो शंकु देखिए, आपको यदि शंकु दिया गया, शंकु की शेप किस टाइप की होती है, शंकु की शेप होती है आपकी किस, आपने बर्थडे कैप देखी होगी किसी बच्चे की, इस टाइप की शेप होती है शंकु की। ओके बच्चे, जैसे ये शेप दी गई है और ये आपका एक तरीके से पहनने वाला सिस्टम हो गया, तो ये क्या हो गया, शंकु। तो देखिए हम शंकु में आपको क्या करना है, शंकु में आपको सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया का सूत्र होता है पाई आर एल। अभी देखिए मैं इन सूत्रों का आपको प्रूफ नहीं बता सकता यहाँ पर सभी सूत्रों का, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, 1 या 2 घंटे के समथिंग। यदि प्रत्येक सूत्र का आपको मैं यहाँ पर प्रूफ बताने लगा कि ये कैसे आया है, तो फिर ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी और मुझे पता है कि फिर बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे इतना। ओके बच्चों, इस वजह से मैं आपको सूत्र बता देता हूँ कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में कितनी आइसक्रीम आ सकती है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको आइस, जैसे आपके पास एक डिब्बा है उसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है, तो आपको क्या निकालना है उसका। देखिए ये बात ध्यान रखना, तो उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा पूछ रहा है, तो क्या निकालोगे आप, उसका हमेशा वॉल्यूम निकालोगे, आयतन निकालोगे। क्या निकालोगे, आयतन। और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको आर कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, एच कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन या वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने क्या किया, जब इसमें मान रख दिया 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि आर स्क्वायर है, एच की वैल्यू क्या है, 12 है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गई, आइसक्रीम की मात्रा आ गई। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आपको दिया गया है बेलन या सिलेंडर तो इसकी शेप कैसी होती है, देखिए इसकी शेप होती है, आपने देखा होगा पेट्रोल या डीजल वाला टैंकर, कुछ इस तरीके की इसकी क्या होती है बच्चों, शेप होती है। ओके, अब देखिए, अब आपको इसमें इसका यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वो कितना होता है, पाई आर एच। कितना होता है बच्चों, पाई आर एच। और यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वो कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कितना होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यदि आपको आयतन निकालना है तो आयतन क्या होगा, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसके बेस पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर के साथ 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कैलिडोस्कोप बनाने के लिए किसी चार्ट पेपर का कितना क्षेत्रफल या आवश्यक होगा, कितना क्षेत्रफल आवश्यक होगा। अब देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है, आपको क्या पूछा है, इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया पूछा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। अब देखिए
इसमें आपको रेडियस कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ओके। यदि कैलिडोस्कोप के लिए पेपर का आवश्यक क्षेत्रफल निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRh। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRh। ओके बच्चों। तो देखिए जब 2πRh में हम मान रख देते हैं R और H का, तो कितना आ जाता है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों। अब देखिए आपको इसमें एक शेप दी गई है, क्या शेप दी गई है, इसमें शेप दी गई है गोला, स्पेयर, गोला या फिर स्पेयर जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसका यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, 4πr²। वॉल्यूम कितना होता है, आयतन 4/3πr³। वॉल्यूम या आयतन कितना होता है, 4/3πr³। ओके बच्चों। अब यदि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिज्या 11.2 सेंटीमीटर के गोले का वॉल्यूम या आयतन ज्ञात कीजिए, तो इसका देखिए वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, स्फीयर के वॉल्यूम या गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³। 4/3πr³। ओके बच्चे। अब यदि देखिए 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर कितना दिया गया हमें, रेडियस कितनी दी गई है, 11.2 सेंटीमीटर। तो 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, क्योंकि तीनों सेंटीमीटर को हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया। तो 3 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों। तो ये हो गया आपका स्फीयर या गोला। अब देखिए अब आपका एक लास्ट आता है हेमीस्फीयर, या फिर जिसे हम अर्धगोला भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों। देखिए हेमीस्फीयर या फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², और गोले का क्या होता है, 4πr²। इसमें यदि आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, तो वो क्या होगा, 3πr²। वो क्या है बच्चे, 3πr²। और आयतन कितना होता है, आयतन 2/3πr², πr³ सॉरी, 2/3πr³। ओके बच्चों। देखिए आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई है आपको, 7 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr²। 3πr²। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों। देखिए अब आपको ये तो हो गए आपके सारे डेफिनेशन या फिर डायग्राम संबंधित क्वेश्चन, और सभी बच्चों को इसमें जितने भी आपके फॉर्मूले दिए गए हैं वो सभी एक कॉपी में लिखकर प्रत्येक बच्चे को भेजना है। सभी बच्चे वर्कशीट करेंगे, तो वर्कशीट करने से जैसे क्वेश्चन करने से पहले सभी सूत्र जितने भी दिए गए, घन, घनाभ, शंकु, वेलन, अर्धगोला और गोला, तो इनके सभी के सूत्र एक साथ होने चाहिए। उसी के बाद आप करोगे क्वेश्चन। ओके बच्चों। ये आपका आज की डायरी का काम है। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 3 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 2 मीटर माप के एक घनाभ का आयतन। आपको यहाँ क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी बच्चे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर के आधार व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ओके बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, या ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों। देखिए आपके क्वेश्चन 4 दिए गए हैं, इनका मैं आपको अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए
आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए, 5 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है बच्चों, साइड क्यूब। और साइड आपको क्या दी गई है, साइड आपको 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 या 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि 3 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 2 मीटर माप के एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको लंबाई कितनी दी गई है 3, चौड़ाई कितनी 6 और ऊंचाई कितनी 2 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 2 मीटर, 3 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 2 मीटर घनाभ के या फिर घनाभ के आयतन का क्या क्या करना है आपको, एक कोई घनाभ दिया गया है उसका आयतन ज्ञात करना है। ओके, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एल इंटू वी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके बच्चों, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या दी गई है आपको, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 इंटू 6 इंटू 2। लेंथ क्या है 3, ब्रेथ क्या है 6 और हाइट क्या है 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 36 मीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर के आधार, मतलब 2.8 सेंटीमीटर का आधार का एक त्रिज्या है जिस और 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए मैंने टोटल सरफेस एरिया का आपको सूत्र बताया था, यदि आपको सभी सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। ओके बच्चों, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का आपका सूत्र होता है कि 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो इसलिए 2 हमने रख दिया, पाई की वैल्यू क्या रख दी 22/7 इंटू हमें देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें रेडियस कितनी दी गई है 2.8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी गई थी 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो जब हमने रेडियस आर की वैल्यू रख दी और एच की वैल्यू 10 रख दी, रेडियस की वैल्यू कितनी है 2.8, त्रिज्या 2.8 और हाइट ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। जब हमने इसकी वैल्यू रख के जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया बच्चों 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यदि आयतन ज्ञात करना होता तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, अब देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोले या स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। क्या होता है बच्चों 4πr²। ओके बच्चों, तो आर कितनी दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर, आर कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। जब आप इसमें आर की वैल्यू रखोगे तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर हमने क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ हमें आयतन निकालना था, यहाँ पर भी हमने आयतन निकाला था इसलिए मीटर क्यूब लगाया था। ओके बच्चों, देखिए सभी बच्चे अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें वीडियो देखने के बाद, और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बच्चों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी बच्चों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद।